हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नाउ अभी मेरे एडसेंस में एक नोटिफिकेशन आया, आप लोगों को दिखाती हूँ। यू हैव एड क्रॉलर एरर्स विच कैन रिजल्ट इन लॉस्ट रेवेन्यू। ऐसे मैसेजेस बहुतों के पास आ सकते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट में, अगर उनके कोई पेजेस में, कोई वेबसाइट के कोई पेजेस में प्रॉब्लम हो तो ऐसे में आप इसको बिल्कुल अवॉइड मत कीजिए, बल्कि एक्शन लीजिए और फिक्स कीजिए। तो जैसे हम कैसे करते हैं उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। तो ये मुझे नोटिफिकेशन आया, नीचे लिखा हुआ है एक्शन, तो मैं एक्शन को दबाती हूँ। नाउ एक्शन पे जब क्लिक किया तो ये जो वेबसाइट है जिसमें मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है वो बता दिया कि ये जो साइट है इस साइट के इस पेज में। तो जो 3 पेजेस है जहाँ इशू लोकेशन है 3 पेजेस का, तीनों ही एक ही वेबसाइट के प्रॉब्लम है और इनमें ऐड दिखा नहीं पा रहा है बिकॉज पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है। अब जैसे मैं ये तीनों पेज जो है वो खोल करके दिखाती हूँ। तो ये पहला पेज है, ये खुलता है और सी ऊप्स दैट पेज कांट बी फाउंड, ऐसे आ रहा है। सेकंड वाले को मैं करती हूँ, सेकंड वाला किया, इसमें भी वही सेम एरर दिखा रहा है। और थर्ड वाला जो पेज है उसमें भी पेज नॉट फाउंड वाला चीज़ दिखा रहा है। तो इसको मुझे इन पेजेस को मुझे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे ये कंटेंट लिखा हुआ है उस पेज के ऊपर, अदरवाइज़ यहाँ ना तो कोई व्यूअर पहुँच पाएगा और ना ही यहाँ पे ऐड लग पाएंगे, इसीलिए ऐड क्रॉलर इशू दिखा रहा है। तो अब मैं इसको कैसे ठीक करूँगी ना, इसके लिए हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पे। तो ये मैंने अपना वेबसाइट खोल करके ही रखा हुआ है और इसमें मुझे एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐड न्यू में जाते हैं और ऐड न्यू में मैं सर्च करूँगी रैंक मैथ। नाउ रैंक मैथ सर्च किया और ये फर्स्ट जो है रैंक मैथ एसईओ 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसको यहाँ पे इंस्टॉल आएगा बटन, तो इंस्टॉल नाउ दबाइएगा और फिर एक्टिवेट आएगा तो एक्टिव कर दीजिएगा। मेरा ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है, इसीलिए यहाँ पे ये एक्टिव में दिखा रहा है। तो या तो आप रैंक मैथ एसईओ ले आइए, या फिर अगर आप ये प्लगइन लाएं रीडायरेक्शन, तो रीडायरेक्शन प्लगइन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट नंबर है इसमें भी देखिए 2 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है, इसको भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हैं। दोनों ही सेम काम करते हैं। मेरे पास रैंक मैथ एसईओ ऑलरेडी था, इसीलिए मैंने रीडायरेक्शन को इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं समझा। तो दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है, इसलिए कुछ भी करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास रैंक मैथ है, मैं रैंक मैथ यहाँ पे डैशबोर्ड में नीचे रैंक मैथ दिखा रहा है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उसी में एक ऑप्शन है रीडायरेक्शंस। तो मैं रीडायरेक्शंस पे क्लिक करूँगी। रीडायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो मैंने बहुत सारे पेजेस को मैंने रीडायरेक्ट किया है, क्योंकि उनमें ये एरर दिखा रहे थे, इसलिए इतने सारे दिखा रहे हैं। आप जब नया खोलोगे तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल खाली रहेगा। तो ऐसे केस में ऊपर ऐड न्यू लिखा हुआ है, ऐड न्यू पे क्लिक करिए और फिर जो सोर्स यूआरएल है वो जो पेज नॉट फाउंड का जो बता रहा है, जैसे ये मैंने अगर पहला लिया तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे ये सोर्स यूआरएल में लगा दिया। अब नीचे जो लिखा हुआ है डेस्टिनेशन यूआरएल, यानी कि अगर कोई इसको क्लिक करे तो वो कौन से पेज में खुलना चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जो पर्टिकुलर जो यूआरएल है उसका एग्जैक्ट पेज कौन सा है या कौन सा पोस्ट लिखा हुआ है वो मुझे मालूम है, तो मैं उसी का यूआरएल लगाऊंगी। अगर आपको वो उसी तरीके का आपका भी कोई रीडायरेक्शन का यूआरएल होगा तो आप उसको लगाइए। अगर और कुछ नहीं लगा सकते तो अपने होम पेज का ही यूआरएल लगा दीजिए। तो जो भी बंदा आएगा वो आपके होम पेज पे, आपके वेबसाइट के होम पेज पे आ जाएगा। बट मुझे तो एग्जैक्ट मालूम है कि मुझे कौन सा इसमें यूआरएल लगाना है, तो मैं वही यूआरएल लगाती हूँ। नाउ डेस्टिनेशन यूआरएल में मैंने वही यूआरएल जहाँ पे मुझे इसे रीडायरेक्ट करना है वो उसे पेस्ट कर दिया। 301 परमानेंट मूव मैंने रखा है, यानी परमानेंटली उस पर जब भी कोई क्लिक करेगा इंसान वो इसी डेस्टिनेशन यूआरएल जो मैंने दिया वहीं पे जाएगा। ये आप चाहें तो टेम्पररी मूव भी कर सकते हैं, बट मुझे 301 परमानेंट मूव ही ठीक लगता है कि हमेशा के लिए ये जो पेज वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। उसके बाद स्टेटस एक्टिवेट रखिए और ऐड रीडायरेक्शन मैंने दबा दिया और ये ऐड हो गया। अब मैं इस पेज में जाती हूँ जो यहाँ नहीं हो रहा था और इसको रिफ़्रेश करती हूँ
और देखिए रिफ़्रेश करने से ये वही पार्ट में खुल गया जो मैंने अभी रीडायरेक्शन में किया है। उसी तरीके से बाकी के जो 2 पेजेस हैं उनको भी हम लोग ठीक कर देते हैं। तो एक मैं और बता देती हूँ आप लोगों को, जैसे ये है कि इसमें जो भी पेज है इसको भी मैंने कॉपी किया। फिर से एक बार बताती हूँ आप लोगों को कि मैं जाऊँगी रीडायरेक्शन के ऐड न्यू में सोर्स यूआरएल में मैं वो यूआरएल डालूँगी जिसमें प्रॉब्लम है, और डेस्टिनेशन यूआरएल में मैं वो यूआरएल डालती हूँ जिसमें मुझे इसको रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, कि जब भी कोई बंदा इस पे आए तो वो किस पेज पे आना चाहिए वो मैं डेस्टिनेशन यूआरएल में रखती हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया और 301 परमानेंट मूव तो है ही, एक्टिवेट है, और ऐड रीडायरेक्शन मैंने ऐड कर दिया। तो ये ऐड रीडायरेक्शन हो गया। अब देखते हैं उस पेज में, इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ और ये देखिए मेरा खुल करके आ गया जो पेज में रीडायरेक्ट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसी तरीके से मैं तीसरा भी कर दूँगी। तो इस तरीके से हम तीनों को फिक्स कर दिए। अब इसमें हम इसको वैसे ही इग्नोर कीजिए, कुछ दिनों के बाद में आप देखेंगे ऑलरेडी ये प्रॉब्लम अपने आप यहाँ से निकल जाएगी। और या फिर यहाँ पे अब जो ऊपर लिखा हुआ है ना, यू हैव एड क्रॉलर एरर्स विच कैन रिजल्ट इन लॉस्ट रेवेन्यू, एक्शन या डिसमिस। एक्शन तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, अब हम इसको आराम से डिसमिस कर सकते हैं। तो डिसमिस कर दिया और अब कुछ दिनों बाद में ये जो पार्ट यहाँ जो लिखा हुआ है ये भी अपने आप निकल जाएगा। सो इस तरीके से हम अपने वेबसाइट से, अपने गूगल एडसेंस से ऐड क्रॉलर इशू को भी फिक्स कर सकते हैं। बहुत इजी है। आई होप आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करिए कैसा लगा एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।